Today our topic is calculation of crystal field stabilization energy in tetrahedral complexes. Configuration from D1 to D10. इसके पहले हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस किया था. अब हम इसको CFSE के बारे में डिस्कस करेंगे. कैलकुलेशन CFSE के करने के लिए हमने ट्रांजिशन मेटल की सीरीज़ जिसमें एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के एलिमेंट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डी ऑर्बिटल में हम डिस्कस करेंगे. ये सारे जो मेटल्स हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक के D1 to D10. फॉर्मूला आपने को पता ही है CFSE के कैलकुलेशन का. CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में -0.6x + 0.4y डेल्टा टी प्लस ए पाई. x इज E कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, y इज T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई इज एवरेज पेयरिंग एनर्जी और a इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब यदि हमें जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं, यदि ये लिगेंड कैसा है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फॉर एग्जांपल अमोनिया. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम कहते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा होगी. और वीक फील्ड लिगेंड में जो हम कह रहे हैं, जो इसकी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जो है D1 से D10 कॉन्फ़िगरेशन में वो हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल D1 के लिए अपने को कैलकुलेट करना है तो स्प्लिटिंग तो अपने को पता ही है कि काय में हो रहा है. इसमें लोअर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल कौन सा है, E ऑर्बिटल है, और हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल कौन सा है, T ऑर्बिटल है, T2 ऑर्बिटल है. तो DX, DY एंड DZ ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले जो हैं DX, DY, DXY, DYZ, DXZ, ये तीन ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल के हो जाते हैं. और ई जो है dx² - y² और dz² ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल के हो जाते हैं. तो अब जब D1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा. ई में गया तो 0.6 × 1 डेल्टा टी. तो CFSE की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.6 डेल्टा टी. तो इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से हम D1 से D10 तक की CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. अब हम इस पे आ जाएं, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ जाएं. तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, E वाले ऑर्बिटल में जाएगा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -0.6 × 2 डेल्टा टी. तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.2 डेल्टा टी. ठीक है. तो इस प्रकार से हम D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अब D3 कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है E से लेके कहाँ चला गया, T2 ऑर्बिटल में आ गया. वही तीन ऑर्बिटल DXY, DYZ, DXZ है ना. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 0.6 × 2. तो E ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. T2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.4 × 1 डेल्टा टी. तो ये कितना वैल्यू हो गई, 0.8 डेल्टा टी. इसी प्रकार से अब हम D4 कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में E ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.6 × 2. और T2 ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.4 × 2 डेल्टा टी. तो ये कितनी होगी, -0.4. तो इस प्रकार से हम सबके लिए कैलकुलेशन डी ऑर्बिटल्स में CFSE की कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे. इसी प्रकार से D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अब D5 कॉन्फ़िगरेशन में अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है हाफ फील्ड हो गए, E ऑर्बिटल में चले गए दोनों इलेक्ट्रॉन और तीन वाले T ऑर्बिटल में चले गए. तो -0.6 × 2 + 0.4 × 3 डेल्टा टी. ये वैल्यू क्या आ जाएगी, CFSE की वैल्यू कितनी हो गई, 0. यहाँ 0 हो गई CFSE की. अब D6 वाले कॉन्फ़िगरेशन में है तो D6 वाले कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहाँ होगी, 5 तो ये है ही, 6 वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहाँ होगी, इधर लोअर एनर्जी लेवल में जाएगी. तो 0.6 × 3 + 0.4 × 3. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -0.6 × डेल्टा टी प्लस पाई. अभी इसमें पेयरिंग नहीं हुई है. ठीक है, नहीं, एक पेयरिंग हो गई इसमें, यहाँ पेयरिंग हो गई. तो नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग हो गई. अब D7 में आ जाए. D7 में जो है इलेक्ट्रॉन क्या
1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन ई ऑर्बिटल में आ गए और 3 वाले जो है आपके किधर आ गए, T2 ऑर्बिटल में आ गए। T2 मीन्स हमको पता ही है T2 ऑर्बिटल कौन से वाले हैं, dxy dyz dxz, है ना। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। कितनी पेयर, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 पाई। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, -1.2 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। D8 कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे हैं -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 4 डेल्टा टी प्लस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए ना यहाँ पे, 3 1 2 3, तो 3 पाई। तो ये कितनी हो जाएगी CFSE, -0.8 डेल्टा टी प्लस 3 पाई। अब D9 वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ जाए। D9 में हम यही सारी वैल्यूज़ रखेंगे। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो -0.4 तो डेल्टा टी की वैल्यू आई प्लस 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब D10 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, CFSE की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी और पेयरिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सारे ही पेयर्ड हो गए ऑर्बिटल में। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो है कैलकुलेशन CFSE की कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जो हम d ऑर्बिटल्स के जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो d ऑर्बिटल है वो हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे इस फॉर्मूले से। अब ये एक टेबल है, एक सिंपल टेबल है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए है, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो CFSE की वैल्यू जो अपन ने भी सारी कैलकुलेट करी D1 से लेकर D9 तक के लिए, और ये इनके क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो D1 में अपन ने देख लिया नंबर ऑफ ये सारे ये सब, फिर इनकी D1 D2 D3 D4 D5, फिर इसमें D6 में पेयरिंग होगी। तो इस प्रकार से ये सारा हम उसका रूल का नियम को फॉलो करेंगे। ये CFSE अपन ने वो फॉर्मूले को रखते हुए सारी कैलकुलेट कर दी, और इसके बाद फिर इनके ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो इस प्रकार से हम इस टेबल से भी अपन डिस्कस कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, उसके मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़, उसके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हम ये क्रिस्टल फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इस जो है कैलकुलेशन से हम अगेन कॉम्प्लेक्सेस की कई सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं।